अरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आज मैं आपके सन्मुख हूँ। आप सबको नव वर्ष की पूरी बधाइयाँ देते हुए और ईश्वर के आशीर्वाद से ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ आप सब सुख शांति समृद्धि से रहें और आपका ये साल बहुत अच्छा निकले। और 2025 की तो जो प्रेडिक्शंस आती रहेंगी, अभी इसकी बार बहुत बड़े ग्रह भी चेंज होंगे, सब आपको बताएंगे और उसकी खबर देंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज़ को लेके आया हूँ कि एक यहाँ एक मिथ मुझे दिख रही है कि आदमी कहते हैं यार उन्हें जन्म है दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई, ऐसे बोलते हैं ना। ये नहीं है, ईश्वर ने आपको जन्म देना ही नहीं था, आपको वहीं सेट करना था, नरक स्वर्ग में या दोजख में या पशु योनि में। ये तो आप सब लोग खुद ईश्वर से अपने पूर्व जन्म के जो बुरे कर्म थे ना या गलतियां थी, रिग्रेशंस ऑफ माय पास्ट लाइफ, उसके लिए आपने एप्लीकेशन डाली थी। उस हिसाब से आपको जो लगन मिला है इस जीवन में मेरा ये रिसर्च है कि भाई वी आर बॉर्न विथ अ मोटिव, और हम ईश्वर को ये कह के आए कि भाई आप हमें एक बार भेजो तो हम ये करके आए, फिर हम यहाँ रहेंगे। तो उन्होंने हमें आपको इसलिए भेजा है, माना आप किसी बिना प्रयोजन के नहीं आए हो, आपने पूर्व जन्म में जो गलतियाँ की थी उनको सुधारने आए हो। अब मैं आपको एक एक राशि की बताता हूँ, भाई आपने पूर्व जन्म में क्या किया है और अब की बार आपको क्या करना है। जब आप क्या है, आप ये वायदा करके आए हो कि भाई मैं उसको सुधार के आऊँगा और फिर मैं जन्म नहीं लूँगा। ईश्वर कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं हमसे। राम किसी को नहीं मारते, पापी नहीं है राम, हम मर जाते हैं कर कर खोटे काम। ये चीज़, ये विधा है संसार की जो कि गुमराही में है। उसको मैं मेरी रिसर्च में मैंने जो लिखा है और जो मैंने पाया है मेरे बुजुर्गों से, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मेष लग्न है, इन्होंने मृत्यु शैया पे भगवान हरि विष्णु को कहा था कि आपने अपना ज़्यादातर जीवन दूसरों के अधिकार के लिए लड़े हैं। भाई आपने कहा मैं दूसरों के अधिकार के लिए लड़ा हूँ पूरा जीवन। मेष क्या मंगल का होता है ना, मंगल माना पराक्रमी, भाई पुलिस आर्मी। तो उसने कहा मैं दूसरों के प्रपंचों में लड़ा हूँ और अभी मृत्यु शैया पे पड़ा हूँ। अब आपने मुझे भाई कानून के पालन किया, मैंने आपके कहे हुए सब पे चला। उसने भगवान को कहा है, विष्णु लगन वालों, भाई मेष लगन वालों ने कहा है कि भाई आप लोगों की सहायता करते हुए बिताया है, अब वर्तमान जीवन में मैं आपको अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करनी है, इसके लिए दुनिया में जाऊंगा। माना मेष राशि वालों ने पिछले जन्म में दूसरों के लिए मुसीबतें उठाई है। माना जैसे हमारे आर्मी मैन पुलिस के हैं, भाई देश के लिए जर्नी दे देते हैं, तो मृत्यु शैया पे विष्णु भगवान को कहा कि यार अब की बार हम अपने लिए कुछ करें, परिवार के लिए। जीवन में अपने आप को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करनी है, अपने जीवन की राह पर व्यक्तिगत सुख भी देखने हैं, उसके बाद ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। आप मेष वाले ये मांग के आए हो और ये आप ये करो। माना आप अपने सुख सावर जो भी हैं इनको करो, सुख उठाओ।
ज़्यादा पंगों में मत पड़ो और इनको निकल के अपना पूरे आने वाला जन्म शांत कर लो, नहीं तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको कहा कि मुझे जाने दो, मुझे ये करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि वालों पर। वृषभ राशि वालों ने पूरे मृत्युशैया पर आपकी सोच थी कि जीवन भर ज्ञान, धर्म, अन्वेषण, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र में जीवन बीत गया आपका पिछला। देह त्यागते वक्त वृषभ के जातक ने शिकायत की थी कि उसने अपना जीवन बिल्कुल नहीं जिया, दुनिया को खुश करने के जीवन बीत गया, इसलिए वर्तमान जन्म में मैं ध्येय के अपने परिवार की सुरक्षा करूं, अपनी वाणी से मिलकर अपने परिवार को सबको संभालूं, धन कमाऊं, हर पल आनंद लूं, ऐश्वर्य में बिताऊं, अपनी इच्छाएं पूरा करूं। मैंने कुछ नहीं पूरी की है, मुझे करना है, हर पल आनंद से बिताना है और आराम देने की मकसद से लेकर आए हैं। इसलिए आपको वृषभ राशि वालों, आपको ये जन्म ऐश्वर्य के लिए मिला है। क्या आप जो भी प्रभु से अपनी एप्लीकेशन में लिख के आए हो ना, उसको पूरा करो। क्वेंच योर ऑल डिज़ायर्स, उनको पूरी करके जाओ, तो आप पुनर्जन्म से बच जाओगे, क्योंकि आपने जो बात कही थी उन्होंने जन्म ही आपको इसके लिए दिया है। अगर आप डाइवर्ट करेंगे तो पुनर्जन्म के चक्कर में फंसेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं मिथुन। मिथुन वालों ने पूरे जन्म में पढ़ाई लिखाई, सिस्टम पे चलना, सन्यासी, बलिदानी जीवन बिताया। अपने कुल के रीति रिवाजों का पालन बहुत ही संजीदगी से किया। अपने पूर्व जन्म की मृत्युशैया में मन पर एक इनको कुंठा पछतावा थी कि मैंने जीवन का आनंद कम लिया है। जब ईश्वर ने इनको शैया पे थे ना, तो इनको कहा यार मैंने तो अपने जीवन का आनंद ही नहीं लिया है। भगवान विष्णु की प्रार्थना की कि भगवान आप तो मेरे मोक्ष के लिए आए हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि एक अपने जीवन की एक राजकुमार की तरह दुलार से जीऊँ। मिथुन राशि वाले बुद्ध के होते हैं ना, राजकुमार होते हैं ना। उन्होंने कहा आप तो मुझे मोक्ष दे रहे हो, लेकिन मुझे ये आनंद ज़रूर लेना है। तो आप लोग खुद अपनी इच्छा से फंसते हो। अपनी इच्छा है, ईश्वर किसी को नहीं मानते हैं। तो आप ये मांग के आए हो दुलार से जीऊँ और मेरा जीवन सारी वासनाएं पूर्ण करूं। आप यही एजेंडा लेकर वर्तमान जन्म में लेके आए हैं अपना। माना यू आर टेकन दिस, आप आराम के लिए जिए और पूर्ण जन्म से अंतिम इच्छा को पूरा करें, फिर मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलेगा, क्योंकि आप बोल के आए हो। तो अब आपको मिथुन राशि वालों को है ना, आराम से पूरा भाई अपना घर परिवार और इसमें संभालना चाहिए, दुनिया भर की बरकतें कर लो और बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों ने पूरा जीवन व्यापार, रोजगार, समाज, धर्म, शासन, नीति, कानून पर चले थे। ये श्री राम के खाने में से निकले हुए हैं। रैक्स होती है ना पर्सनैलिटीज़ की, तो उसमें से निकले हैं और संघर्ष करते हैं, समाज, राष्ट्र और तकलीफ़ों को दूर करते हैं, लेकिन अपने सारा पूरा जीवन अपने परिवार की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा कर्क लगन वालों ने पिछले जन्म में। माना परिवार कहाँ जा रहा है भाई, मेरे पिताजी मेरे बिछो में मर रहे हैं, ये के दुनिया भर की चीज़ें। इन्होंने भी ऐसे किया, दायित्व नहीं निभाया अपने कुटुंब और परिवार का। तो मृत्यु के समय आपने भगवान को कहा कि मैं अपने परिवार के साथ न्याय करने जा रहा हूँ और मुझे वो न्याय करना है, उनको मैंने आराम देना है और जिम्मेदारी निभानी है। भगवान हरि विष्णु ने कहा तथास्तु, तुम जाओ वहाँ यही देखोगे। तो ये आप जो कर्क लोग वाले हो ना, इस वक्त आप समाज में अपने परिवार में इतने इंडल्ज होंगे कि बस पूछो मत, कि आपकी वो हालत होगी कि सब
फर्ज अदा करनी पड़ेगी और परिवार के साथ सहज समय बिताना पड़ेगा और उनकी सब नखरे उठाने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना, नखरे उठा के जान छुड़ा के निकलो तो मोक्ष मार्ग पे जाओ, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा। सिंह राशि, पूर्व जन्म में मृत्युशैया पर आपकी यही कुंठा थी कि आपने सारा जीवन लोगों की सेवा, गरीबों का भला किया है। भाई आपने अपना जीवन जिया ही नहीं है। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई उसके बदले मोक्ष दे रहा हूँ, कह रहा नहीं, आप मोक्ष मुझे मत दो, मैंने समाज के भले के आंदोलनों में लगा रहा, दुनिया भर के भाई जैसे नेता लोग करते हैं ना, अभी घर बार छोड़ के भाई अपने मोदी साहब घर छोड़ के निकल गए, तो इन्होंने भी ऐसे, और इन्होंने अपनी जीवन राजा के समान जीवन बिताने, खुद की संपत्ति, इच्छाओं और पसंदीदा कोई भी काम नहीं किया था। तो ये जो सिंह लगन वाला है ना, अब ये राजा ही करने आए हैं। घर में, अपने घर में जीवन अच्छा बिताना, दुनिया भर की चीज़ें, भाई राजा समान जीवन बिताना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, भवन, वाहन, महल। ये जो राजा थे ना हमारे पूरे इस युग से पहले के, वो यही थे, सिंह राजा। तो ये इसी के लिए आए थे। उन्होंने पूरे जन्म पब्लिक की मुसीबतों में बिताया था, फिर भगवान से मांग के आए, फिर इन्होंने आके ये अब अपने ऐश्वर्य भोगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, भवन, राजमहल बनाकर परिवार के साथ बिताया और सारी ऐश्वर्य की वासना पूर्ण करते हुए प्राण त्यागे। आपका यही फर्ज है सिंह राशि वालों कि आप पूरा अपने जीवन का आनंद लो, डोंट इंडल्ज। देखो, पैसा सबके पास होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन लेके कोई नहीं गया। लाखों सिकंदर इस ज़मीन में दबे हुए हैं। तो आप जो वादा करके आए हो सिंह राशि वालों, आप जाके राजमहलों में रहोगे, ऐसे रहोगे, तो आप वही कोशिश करो। एंड यू डू दिस एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस। इससे क्या होगा कि आपको मोक्ष मार्ग खुल जाएगी। ईश्वर ने जिसके लिए आपको लास्ट विकेट पे भेजा है, इसीलिए भेजा है कि आप ये करके गुजरो और जाके आराम से प्रभु चरणों में बैठो, ठीक है। और पूर्व जन्म, पुनः जन्म से बच जाओ। आप जिसके लिए आए हो ना वो करो और पुनर्जन्म से बचो, मेरा मतलब है। कन्या लग्न वाले, इन्होंने अपने पिछले जन्म में अपने किसी भी परिवार की परवाह नहीं की थी, न पिता का पता लिया, न माता का पता लिया, माना ऐसे ही लंपटगिरी में बिताया है। कन्या वालों ध्यान रखो, आप लंपटगिरी में बिताया, कोई जिम्मेदारी नहीं बिताई, समाज धर्म की चिंता करते हुए एकाकी सन्यासी जीवन बिताया था। आपने मन की कुंठा की प्राण त्यागते वक्त भगवान से कहा कि मैं जीवन में आलस्य त्यागूं, परिवार के जीवन के स्वास्थ्य के उत्तरदायित्व संभालूं, जिससे मैं मुंह मोड़ के चला हूं पिछले जीवन में। अब मैं अपने परिवार को देखना चाहता हूं और ये करना चाहता हूं, उसके बाद मैं मोक्ष लूँगा। तो ये आप वही वादा करके ले आए हैं। तो आपने पूरे जन्म में परिवार वालों की सेवा करनी है, माना इस जन्म में आपको परिवार की सेवा करनी है। आप इसके लिए ही आए हो। आपने बहुत त्याग किया पिछले में और बिल्कुल हकदार हो। और आपको ये संगीत वादन, ये सब जो चीज़, लेखन, ये जो आपकी क्वालिटीज़ है ना, इन सबको यूज़ करना है। अगर आप ये इनको पूरा आनंद नहीं उठाओगे, सेलिब्रिटी नहीं बनोगे ना, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा जन्म मरण के चक्कर में। ये नहीं छूटता आदमी ऐसे, इसीलिए थोड़ा आप ये ध्यान रखो। अब आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि वाले अपने पूर्व जन्म में यही सोचा था कि गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, उद्योग और स्वच्छंदता से जीऊँ, और आपने अपना सारा जीवन इन सब कार्यों को
अंजाम देते हुए किया, माना आपने ऐश किए हैं पिछले जन्म में। तुला राशि वालों, अब आपको ये लग रहा है तुला लग्न वालों को कि यार हम तो फंस गए आके, लेकिन ये नहीं है। आपने पूरी खुदगर्जी की है पिछले जन्म में। फिर जब ईश्वर ने कहा कि इस जन्म में, उसने फिर आपने कहा कि मैं पूरे जन्म की नकली वादों दूसरों से किए थे उन सबको एक बार पूरा करके आऊँ। तो आप ये बोल के आए हो, तो आप जो अभी भुगत रहे हो ना, तो दिस इज योर ड्यूटी। जो पेंडिंग थी वो आप करने आए हो। वी हैव कम टू पे फॉर आवर पेंडिंग कर्मास ऑफ लास्ट लाइफ। तो तुला राशि वालों को आप देखोगे ना, बचपन में ही पैदा होगा गरीब के घर और बहुत 5-6 भाई, खाने का पूरे नहीं, फिर आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा, फिर सबकी सेवा करेगा और करेगा। क्यों? किसने पिछले जन्म में की नहीं थी, आपको उसको करना है। परिवार को संभालना है, परिवार की मुसीबतें लेनी है, जिम्मेदारियां लेनी है। आप इसके लिए आए हो, है? आपको परिवार वालों की दृढ़ता और तरक्की में ध्यान देना है। और पूर्व जन्म में जो नकली वादे आपने किए थे ना सबको, उसको आपको पूरा करना है। आप नकली वादे करके आए हो कि मैं आऊँगा करूँगा, और तो ये आपने किया है। तो खुद गर्जी से हटकर आपको मित्रों से चलना है अभी इस जन्म में। ईश्वर की यही कामना है कि आप खुद गर्जी छोड़ो और जिनके साथ चल रहे हो उनके साथ चलो। मानसिकता को सर्वोपरि मानो। खाली आपने पिछले जन्म में अपना ही सोचा था, अब पब्लिक का भी सोचो, समाज का, भाई बहनों, परिवार का, कुटुंब का, पड़ोस का, सबका ध्यान रखो। इसी शर्त पर ही आपको भेजा गया है इस संसार में। अगर आप ये पूरा नहीं करेंगे तो आप फिर पुनर्जन्म के इस झंझट में फंसेंगे, और ये दुनिया अब रहने लायक भी नहीं बची है इतनी। तो आप इसमें लग जाओ, जो आपने वादा किया है उसको निभा के जाओ। परिवार के साथ आपको पूरा निभाना है और परिवार का विकास भी करना है। माना दिस इज योर सोल ड्यूटी इन दिस लाइफ। इफ यू गो फ्रॉम आउट फ्रॉम दिस, तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और इस संसार में आजकल एक दिन भी जीना बड़ा मुश्किल है। अब वो सतयुग नहीं है। तो आप, मेरी मर्जी है, लग जाओ अपने परिवार की शांति, परिवार को खुश रखने में लग जाओ। खुदगर्जी छोड़ के उसमें लग जाओ और पुनर्जन्म से बच जाओ। अब आते हैं वृश्चिक लग्न पे। आपने अपने पूर्व जन्म में परिवार की सुरक्षा अपने घूमने फिरने रोमांच की बातों में बिताया। अपने धर्म और प्रभु का स्मरण ही नहीं किया। इसलिए प्राण त्यागते समय जीवन की आपकी यह रिग्रेशन थी कि आपकी आत्मा को भी अब की बार बिना भोग किए धर्म पर यात्राओं पर जाऊं, कुछ सत्य कम करूं, प्रभु स्मरण करूं, दूसरों का भला करूं, फिर आऊं, मैं अपना कर्ज उतार के आऊं। नहीं तो प्रभु तो लटका देते हैं ना, भाई ठीक है घूमते रहो ब्रह्मांड में। अभी हम बैठे ना, कई आत्माएं घूम रही हैं, दे आर लाइक दिस। उन्होंने कुछ किया नहीं है, कर नहीं रहे हैं, और ईश्वर किसी को जोर नहीं करते हैं। तो आप ये करके आए हो, वो करो। ऐश्वर्यों पे ध्यान मत दो। इस जन्म में आपको अपने जीवन में बार बार बदलाव देखने पड़ेंगे। अगले जन्म में मोक्ष मार्ग पर चले, जन्म मरण से मुक्ति पाएं। माना आपको यहाँ इस वक्त जो आए हो ना, आप वृश्चिक राशि वालों, अर्ध जल तत्वीय हो। आप लोग पावरफुल हो। आप चाहो क्या नहीं करो, सब कर सकते हो। लेकिन आपको अब इस जन्म में दुनिया की सोचनी है। पिछले जन्म में खूब रोमांस किया, ये किया, अभी ये करनी है। तो आप वो कर रहे हो तो अच्छा है।
इस जन्म में आप इस पे चलोगे, प्रभु स्मरण करना है, पब्लिक की सेवा करनी है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो परिवार त्याग के इसमें लगे हुए ना, मीन्स ही इज लायबल फॉर मोक्ष, बिल्कुल वो उसकी तैयारी में है, वृश्चिक हैं, मोक्ष मार्ग के लिए अग्रसर हैं, आगे बढ़ते हैं। धनु लग्न, पूर्व जन्म में आपने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की है, खूब खेल कूद, सैर सपाटे, दुनिया भर की हरकतें की है, पहाड़ियों पे घूमना, मस्तियाँ मारना, बच्चों की अटखेलियाँ देखना, नाकाम और सिस्टम में घूमे, पूरा टाइम अपना इनमें बिताया। क्या नियमित जीवन जीना है नियम, तो वो आपने सोचा ही नहीं, चलते रहे ये बेपरवाह। पिछले जन्म में फिर मौत के समय प्रभु को आपने कहा, उन्होंने कहा फिर सोचो क्या कर रहे हो, तो आपने कहा सर मुझे एक जन्म और दो, मैं नीचे जाके फिर अपने सबको देखूं और फिर आऊँगा। माना आपने ये कहा था भाई मुझे नियम और कानून पर चलना पड़ेगा, एजेंडा लेकर आया हूँ वर्तमान विजन में आपको। माना धनु लगन वालों को जीवन की चक्की में से पिस के निकलना है, गुजरना है, नई नई पढ़ाइयाँ करनी है, नई नई चीज़ें देखनी पड़ेगी और आपको अनुसंधान करने पड़ेंगे, जब जाके आप है ना वही ईश्वर के जो उस तराजू पे तौल में आओगे, पुनर्जन्म से बच जाओगे। धार्मिक बनना है आपको और समाज कल्याण के लिए, जगत की रोशनी के लिए मेहनतें करनी है, रिसर्च करने हैं आपको, ये चीज़ें करके समाज को दे के जाना है। धनु राशि वालों, आप गुरु के हो और आपके जीवन में इस समय आपने देखा होगा धनु राशि वाले पिसते हैं। मैं ज्योतिषी हूँ, धनु राशि वालों को मैंने सुख से रहते ही नहीं देखा। हमारे सब उपाय है ना बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि ये खुद भी कह के हैं कि भाई अब हमें कानून चक्की में घिसना है, तो आप थोड़ा इसमें लग ही जाओ। अगर ईश्वर ये चाहता है तो उसमें लग जाओ, जैसे चले ज़िंदगी चला लो, ज़िंदगी आने वाला मोक्ष है। आगे बढ़ते हैं। मकर लगन, पूर्व जन्म में आप अति पारिवारिक रहे हैं, माता पिता धन भवन जीवन व्यय बिताया था, ड्याई जी ब्याई जी जीजा जी पुप्पा जी सब किया है आपने, मकर राशि वालों ने पिछले जन्म में, समझिए, न कोई काम किया न कोई जिम्मेदारी निभाई, बस यूं ही में समारोह में फंसे रहे, घरों में ये बस घूम रहे हैं, बस विधि के अपने आपने जन्म लिया। अब ये जो जन्म आपको दिया गया है ना प्रभु की तरफ से कि अब आप जाओ नीचे जाके जिम्मेदारियां निभाओ, खूब कर लिया खेला, फिर मोक्ष दूंगा, नहीं तो फिर नीचे भेजूंगा। और नीचे आना कोई नहीं चाहती आत्मा, मैं सही बात बताऊं, संसार में आना कोई मजाक नहीं है। इट इज़ भाई कहते हैं ना भाई बड़ी मुश्किल है जीवन में, आप सबको फील होता होगा, लेकिन क्या अब उससे निकलने का ये मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ। भाई आप मकर राशि वालों ना, दूसरों की बात सुनो, दूसरों के इमोशंस को सुनो। आपने खूब मौज मस्ती कर ली, ब्याई जी ड्याई जी डंडोरे पीट लिए पिछले जन्म में, घर परिवार के समारोह में। अब आप दूसरों की सुनो, जिम्मेदारियों पे चलो और बड़े बुजुर्गों का आदर करना सीखो, बड़े बुजुर्गों के चरणों में झुको, जो कि आपकी फितरत में नहीं है। बॉसेस के मुंह लगने की आदत, ये अब आप करोगे तो यू विल हैव टू कम अगेन, बिकॉज यू हैव बीन सेंट हियर फॉर दिस। मोक्ष चाहिए तो हाँ, वैसे भूत प्रेत जैसे विचर रहे हैं,
पूरी दुनिया में तो विचरो, आपको मना नहीं है। ईश्वर तो दयालु है, आप जैसे रहना चाहो, जो चाहो जो करो। लेकिन मोक्ष चाहिए तो आपको इस जन्म में बॉसेस की सुननी पड़ेगी, नौकरी श्रमिकों की सेवा करनी पड़ेगी, पराए धन, पराई स्त्री, पराई इन चीज़ों पे नज़र नहीं रखनी होगी, और पड़ोस समाज सबको गंभीरता से लेना होगा, सब चीज़ों को आत्मसत करके चलना पड़ेगा, तब आपको मोक्ष मिलेगी। नहीं तो आप पुनर्जन्म में या और किसी योनियों में घुसते जाओगे। तो वादा आप करके आए हो तो ये लास्ट टाइम जो रेगुलेशन भगवान के सामने किया है ना, उसको पूरा करो। आप देखोगे मकर राशि वालों कि आप भाई ऐसे नहीं करते हो। डू दिस, ट्राई टू लिसन अदर्स, उनकी बात सुनो, उनकी बात को समझो, श्रमिकों का ध्यान रखो, और बुजुर्गों की और बॉसेस की बातों को सुनो और उसमें चलो। स्वच्छंदता का आपका पिछला जन्म था, अभी शनि की राशि में आ गए हो आप, तो थोड़ा ईश्वर चाहता है भाई आपको मोक्ष चाहिए तो थोड़ी ये कर्जा अपना उतार के आओ। आगे बढ़ते हैं। कुंभ लग्न, आप पूर्व जन्म में राजा की तरह जिए हो, जिले इलाही, शहनशाह अकबर या कुछ भी, मान सिंह जी, ऐसे ऐसे, माना आपका पिछला जन्म ऐसा था। ठीक है, बड़ी बड़ी यात्राएं करी है, घूमना फिरना, मनोरथ पूरे करना, आरोहण विरोहण, पर्वतारोहण, दुनिया भर की चीज़ें आपने की है, दुनिया भर के ऐश किए हैं, इत्रों में स्नान किया है, 100 परियों के साथ जीवन बिताया है, बड़े बड़े ओहदों पर रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, आप अपने वासनाओं की पूर्ति में रमे रहे, बड़े बड़े फिल्म स्टार डायरेक्टर, ये जो अभी आए हैं ना, पूरी बॉलीवुड वहीं की है, ये सब वहीं से आए हुए हैं, इन्होंने पूरे आनंद लिए हुए हैं। सुनो, अपने परिवार अपने दोस्तों की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। ये क्या है भाई, जैसे समारोह में दिखते हैं ना भाई, बैठे हैं हंस रहे हैं, लेकिन सब अपनी तरफ ही आकर्षण मना, दे आर ओनली फॉर देम सेल्फ। कुंभ ये ऐसे हैं, इन्होंने पिछला जन्म भी ऐसे बिताया है, तो इनको ये शिक्षा दे के भेजा गया है कि भाई अब आप ये जो राजाशाही मनोरथों को और राजनीति, खेल कूद और इसमें सब जो आपने ऐश्वर्य किए हैं पिछले जन्मों में, और समाज के लिए कुछ नहीं सोचा है, अपने साथ चलने वालों की नहीं सोची है। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया, भारती सिंह गिर गई, पता नहीं, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन्होंने मुड़कर नहीं देखा था, ये ऐसे हिसाब से है कुंभ वाले, अपने परिवार अपने दोस्तों की और मुड़कर भी नहीं देखा था, समाज उत्थान की सोच नहीं की। यही क्या है, एक बात सुनो, हम लोगों में जीव तत्व तो है ना, है तो ईश्वर के हम अंश ना, तो फिर मृत्यु के समय स्मृति भाव होती है, अरे मैंने नहीं किया। तो ये माना, ये जो मैं फिल्म स्टार्स का कहता हूँ, ये जीवन है। अब ये जाएंगे ना तो इनको भी ये ऑर्डर मिलेगा, भाई नीचे जाओ, ठीक से होके आ जाओ, फिर मोक्ष। तो ये समाज उत्थान की सोच नहीं की थी, कुंठा अपनी मृत्यु शैया पर आपको इनको सता रही थी, तभी श्री हरि विष्णु ने आकर कृपा करके वर्तमान जन्म इनको दिया कि जाओ और जाके अपने मन से, सन्यासी मन से दुनिया को देखो और इन प्रलोभनों में मत फंसो। और ज़्यादातर इन आज इंसानों की कुंडली में मैंने देखा है, इनको मध्य नाड़ी मिलती है, प्रज्ञा संन्यास मिलता है, भाई धन पड़ा है ढेर, लेकिन ये अपने ईश्वर की तरफ, माना काम हाथ में, दिल ईश्वर की तरफ, ये ऐसे होता है। क्यों कि ये पूछ के आए हैं कि हमें ये करना है, ये योगाभ्यास ध्यान गुरुओं का, घर में इनके मंत्र वंत्र चलते होते रहे, क्योंकि इनको मालूम है अगर अब की बार नहीं किया तो अब की बार हमारी नहीं है सरकार, वो बात हो जाएगी।
मोक्ष नहीं मिलेगी, विचरण करना पड़ेगा प्रेत योनि में। तो प्रेत योनि से बचने के लिए ये इनको, अच्छा ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ जो है, ठीक है ना। तो भावना समाज परिवार और अपने मित्रों की सहायता करो, पड़ोसियों का भला करो, इसी शर्त पर ही आपको मोक्ष मिलेगी। अगर आपने विच्छिन्नता की, उच्छलन था कि भाई जैसे करते ना, मन में आयो जो करो, दूसरा के ठोकर दुनिया में, ये की तो मना प्रेत योनि पक्की है। कुंभ राशि वालों मान के चलो, बी सिंसियर। आगे बढ़ते हैं। मीन राशि, मीन राशि वालों ने अपना पूर्व जन्म समाज की मदद, अपनों की मदद, पिता माता सास ससुर देवर देवरानी पड़ोसी समाज सबकी सेवा की और परिवार के खान पान पर पूरा ध्यान दिया, अपना पूरा जीवन में उसमें बिता दिया। मीन राशि वालों ने, ये आखिरी राशि होती है, इसके बाद दुनिया बंद होती है, समुद्र होता है, 12th हाउस। तो इन लोगों ने ये किया, तो इनके परिवार दाम्पत्य पर अनमोल जन्म अब की बार कुंठा है कि परिवार से अलग थोड़ी धर्म की राह पर चलें। समझ गए भाई, आप लोगों ने सब किया भाई, दुनिया भर के भरोसे जीत लिए थे पिछले जन्म में, लेकिन अब आप किस लिए नहीं आए हो? अब आप आए हो कि भाई परिवार को तो चलने दो, लेकिन थोड़ा ईश्वर, संसार, दुनिया, दीन दुनिया, उस पर ध्यान दो। परिवार में पूरे मत्र में रहो 12 घंटे। नहीं पहले तो बहुएं थी, सुबह से शाम तक काम करती थी, रात तक थक के सो जाती थी, वो काम मीन राशि वालों का ये था। तो अब इनको बंधन से दूर जाकर धर्म की राह पर चलकर मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का है। ईश्वर ने अपनी यह इनको बता दी है और इन्होंने ही कुंठा जताई थी कि भाई हमने जीवन ऐसे बताया, हमें ये करना है। तो आपको स्मरण कराता हूँ कि आप है ना, परिवार से ज़्यादा ईश्वर की तरफ ध्यान दो और जीवन में प्रभु स्मरण में जाओ, तो पुनर्जन्म से बच जाएंगे। आशा है आज का ये संज्ञान थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको मैं इससे ये मालूम पड़ गया कि ये दुनिया है ना, तमाशा है। एक्चुअली हम लोगों को इस दुनिया में चलते चलते भी ईश्वर का और सबका ध्यान रखना चाहिए, प्राणी मात्र का, किसी से भी बैर विरोध नहीं, निधन, सब चीज़ें पिछले जन्म में जो हम करके आए हैं और ईश्वर से जो वायदा करके आए हैं। तो ये जो मैंने आपके लगन बताया ना, इसमें ही आदमी जन्म लेता है, तो उसी समय ही जन्म मिलता है उसको। तो आपको ये जो मैंने बताई है ना, इस जन्म में आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे करके जाएंगे ना, तो आप वापस नहीं आएंगे सृष्टि में। प्रेत योनि में घूमते हैं, कई योनियों में घूमना पड़ता है, अनलेस यू डोंट हैव एनी डेस्टिनेशन। तो ये तो मोक्ष दे रहे हैं आपको, आप इसमें चलो, अपना जीवन शानदार करो और प्रभु स्मरण में रखो और सब कुछ दो। इसका मतलब इसकी असेसमेंट ये हुई है कि भाई आप खाली एक जगह मत फंसो। भाई कुछ मैंने देखा राशियाँ अपने परिवार में ही लगी रही और खुद के लिए ही लगी रही, संसार भूल गई। कुछ संसार में चल गई और वो भूल गई। तो वी हैव टू बैलेंस अवर लाइफ। अगर आप इस सृष्टि में आए हो तो सबको देखो यथा योग्य, काम करते रहो। मैं घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, समाज भी देखना है। बी न्यूट्रल। न्यूट्रलिटी इज द वे टू अ हाईवे ऑफ मोक्ष। मोक्ष त्रिकोण में आने की ये बात होती है। मोक्ष मजाक नहीं है जितनी हम लोग बांटते हैं ज्योतिष में, मोक्ष मिल गई 12 में आ गया। नो, आपको उस पर चलना पड़ेगा। आशा है आज का जो मैंने आपको ये दिया है आप इसको ध्यान में रखेंगे। संसार है, हमें आना पड़ता है और फिर ईश्वर
भी दयालु हैं, और वो उन्होंने हमें मान के फिर अपनी योनियों में फिर भेजा है। माना आपकी जो भी लगन है, उनको जो भी इस जन्म में करना है, वो इस वीडियो को आराम से पढ़ के देखो। आप उस पर चल के देखो ना, मुक्ति मार्ग हो जाएगा, जीवन मरण के चक्कर से बाहर हो जाओगे। इतनी बड़ी उपलब्धि है। दाता सुखी रखे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। थोड़ा बस लेवल कम है मेरी, मैं चाहता हूँ थोड़ा 10,000 हो जाए तो मैं थोड़ा खुश हो जाऊँगा। आप लोग सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ। मैं बार बार आपके पास नहीं आऊँगा, कोई ऐसी चीज़ ले आऊँगा जो आपके जीवन के लिए है ना एक माइलस्टोन होगी। क्या ज्योतिष सिर्फ भाई आपके परेशानियों को ख़त्म करने के लिए नहीं है, सन्मार्ग के लिए भी है। हमारे जो बुज़ुर्ग जो थे ना, उन्होंने जो हमारे गुरु थे, उन्होंने जो चीज़ें कही हैं, हम आपको उसका सार दे रहे हैं। दाता आपको सुखी रखे। आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई शंका, कोई ऐसी हो तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन माई इनबॉक्स। व्हाट्सएप इनबॉक्स इज़ फेबल। आप अपनी परेशानी, अपनी कुंडली भेजें, हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे। और जो भी ईश्वर ने हमें विद्या दी है, वी आर एवर स्टूडेंट्स। और ये तो इतना बड़ा खजाना है, कोई कह दे कि मैं इसका मास्टर हूँ तो ये उसकी गलत फहमी है। नोबडी, ये ब्रह्मांड है जिसको एक मुट्ठी में भर के हमें लिखना पड़ता है आपका। तो आप, मेरा फ़ोन नंबर है 6282697649। आप ध्यान में रखें। दाता आपको सुखी रखे। आप है ना सिर्फ परिवार के ना होके रहो, ना समाज के होके रहो, सबकी तरफ ध्यान दो। ठीक है, ये 380 डिग्रीज की पूरी रखो। बस मुक्ति मार्ग यही मिलता है, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। दाता सुखी रखे। संज्ञान पूर्ण करता हूँ। ईश्वर आप सबको सुखी रखे।